से करार दिया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मेयर और डिप्टी मेयर के नामों का ऐलान हो गया है। सुरेंद्र चौहान जहां शिमला शहर के मेयर होंगे, वहीं टूटीकंडी से पार्षद उमा कौशल डिप्टी मेयर होंगी। लेकिन जिस तरीके से दफ्तर शिफ्ट करने को लेकर वो नाराज हैं और अपना पद संभालने से उन्होंने इनकार किया है, इसी को लेकर अब विरोधियों के निशाने पर भी कांग्रेस पार्टी आ गई है। भाजपा एक तरफ गुटबाजी का आरोप लगा रही है, तो वहीं पूर्व मेयर ने भी इसको लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो शिमला में डिप्टी मेयर का पद ना संभालने पर यह मामला और गर्मा गया है। वहीं इसी बीच डिप्टी मेयर की पदभार नहीं संभालने पर मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि मामले को तूल देने की जरूरत नहीं है। कार्यभार संभालने के लिए कुछ लोग मुहूर्त देखते हैं। उन्होंने मेयर और डिप्टी मेयर को बधाई देते हुए कहा कि लड़ाई चुनाव तक सीमित रहती है, अब सबको साथ लेकर चलेंगे। देखिए, ये तो आप ही मेरे संज्ञान में बात ला रहे हैं, लेकिन मुझे ध्यान है कि ऊपर टाउन हॉल में जो नई बिल्डिंग रेनोवेशन उसकी हुई थी, उसमें मेयर और डिप्टी मेयर का कमरा था। हाई कोर्ट्स के ऑर्डर से ही हुआ था वो, मुझे इनकी जानकारी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि कई लोग जो हैं ऑफिस एज्यूम करने के लिए भी टाइम लेते हैं, टाइम मतलब पत्री देखते हैं या मुहूर्त देखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसको मैं नहीं समझता हूँ कि तूल देने की या एक हाईलाइट करने की कोई हमारे को आवश्यकता है। कोई रीजन रहा होगा, मैं बिल्कुल जानकारी लेके फिर आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और इसी पर ज्यादा जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी रणबीर सीधे हमसे जुड़ गए हैं। रणबीर, हालांकि हमने अभी अनिरुद्ध सिंह को भी सुना और उन्होंने कहा कि कई लोग मुहूर्त देखते हैं, पत्री देखते हैं और इसलिए भी शायद पद संभालने में देरी हो रही है। लेकिन जिस तरीके से ये मुद्दा गर्माता जा रहा है, तूल पकड़ता जा रहा है, इसको लेकर अब राजनीति, बयानबाजी भी शुरू हो गई है। रणबीर। जी हाँ, देखिए जैस्मिन, सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी को कानो कान ये खबर नहीं हुई कि नगर निगम शिमला के डिप्टी मेयर का दफ्तर जो है टाउन हॉल से शिफ्ट किया गया है सब्जी मंडी। वो तो तब पता चला कि जब कार्यभार संभालने के लिए मेयर और डिप्टी मेयर वहां पर पहुंचे। जब वो अपने कार्यालय की तरफ बढ़ रही थी तो अधिकारियों ने उन्हें बताया कि आपका कार्यालय यहाँ नहीं है, आपका कार्यालय जो है सब्जी मंडी शिफ्ट किया गया है। तो उसी वक्त जो है सभी को इसकी जानकारी हुई कि ये कैसे संभव हो सकता है कि आज तक जो है नगर निगम में ये देखा गया कि मेयर और डिप्टी मेयर का दफ्तर तो एक ही स्थान पर साथ साथ होते हैं, और वो भी तब जब हाईकोर्ट की तरफ से इस तरह के आदेश दे दिए गए थे, रिक्वेस्ट की गई थी हाईकोर्ट से, जिसका जिक्र कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने भी किया। अब इस पूरे मसले को अगर हम राजनीतिक चश्मे से देखें, इसको राजनीतिक तौर पर देखें, प्रशासनिक मजबूरी इसको समझे, या फिर कुछ और इसे कहा जा सकता है, गुटबाजी नाम दिया जा सकता है। जैसे भाजपा अब हमलावर है इसको लेकर कि मेयर और डिप्टी मेयर जैसे ही बनते हैं और अगले ही पल इस तरह की स्थिति सामने आती है। जो उमा कौशल है वो काफी नाराज हैं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लगता है कि उनके खिलाफ किसी ने साजिश की है, कि ऐसा जो है ऐसा कैसे संभव है कि मेयर और डिप्टी मेयर का जो दफ्तर है वो अलग होगा। वो टाउन हॉल है, उसकी जो है अपनी एक गरिमा है, और शहर की सरकार ब्रिटिश काल के समय में भी मेयर और डिप्टी मेयर वहीं पर बैठा करते थे। 1986 से लेकर अब तक का कार्यालय उनका यहीं रहा है। लेकिन जो अभी तक की जो सारी बातें निकल कर आई है उसमें ये हवाला दिया गया है कि जो नगर निगम का हाउस होता है, जिसे मासिक बैठक कहा जाता है, वो डिप्टी मेयर के दफ्तर में जो पहले हुआ करता था, अब तो हुआ करता था कहा जा सकता है, कि वहां पर जो है मासिक बैठक के लिए हॉल बनाया जाएगा। तो ये दलील शुरुआती तौर पर निकल कर आई है और इसके लिए बाकायदा हाईकोर्ट में भी एक एप्लीकेशन दी जाएगी, ऐसा जो नगर निगम शिमला के कमिश्नर हैं आशीष कोहली, उनका ये कहना है। लेकिन ये हैरान करने वाली बात है, विपक्षी दलों की बात करें तो जो पूर्व में मेयर रहे हैं माकपा से संजय चौहान, उन्होंने तो ये सवाल उठा दिए कि नगर निगम शिमला जो एक स्वायत्त संस्था है, स्वायत्तता के साथ छेड़छाड़ उन्होंने ये कहा है और राज्य सरकार की तरफ से दखलंदाजी